एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल बाहुबली जी के स्टडी में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए समान ज्ञान, जीके, जीएस और करेंट अफेयर का अति महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के आ गया हूं। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। आपका पहला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर के सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, एक नंबर जो सवाल है काफी वेरी इंपॉर्टेंट है सवाल साथियों, आप लोग हमेशा के लिए याद करके रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल सेकेंड नंबर है, कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साथियों, कोटा शहर जो है चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, सेकेंड नंबर सवाल जो है वो काफी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। अगर एग्जाम में पूछता है तो आप लोग टिक करके जरूर आएंगे। आगे बढ़ते अगला सवाल तीन नंबर है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर कब परमाणु बम गिराया था? अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर कब परमाणु बम गिराया था? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है। 6 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को, 10 अगस्त 1945 को, 11 अगस्त 1945 को। तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, तीन नंबर जो सवाल है ये काफी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, अगर एग्जाम में पूछता है तो आप लोग जरूर बना के आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल चार नंबर है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो साथियों, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पांच नंबर है, दिल्ली के कुतुब मीनार को पूरा करने का श्रेय किसे दिया गया था? दिल्ली के कुतुब मीनार को पूरा करने का श्रेय किसे दिया गया था? इल्तुतमिश को दिया गया था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 6 नंबर है, मनुष्य का लिंग निर्धारण होता है? मनुष्य का लिंग निर्धारण होता है? तो साथियों, मनुष्य का लिंग जो है पिता के क्रोमोसोम पर निर्धारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, 6 नंबर सवाल काफी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, अगर एग्जाम में पूछता है तो आप लोग बना के जरूर आएंगे, छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 7 नंबर, भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, यमुना, गंगा, सतलुज, नर्मदा। तो भाखड़ा बांध जो है सतलुज नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 8 नंबर है, नसरुद्दीन ने किसे उल्गू खान की उपाधि रखी? तो बलबन ने रखी थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 9 नंबर है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, थायराइड, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि, यकृत। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम पीनियल ग्रंथि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, ये साइंस से सवाल है, काफी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, अगर एग्जाम में पूछता है तो आप लोग बना के जरूर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 10 नंबर है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, जयपुर में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जैसलमेर में। तो विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 11 नंबर है, मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या 639 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 12 नंबर है, मोहम्मद बिन कासिम जो अरब का रहने वाला मुस्लिम था, भारत पर पहली बार कब आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम जो अरब का रहने वाला मुस्लिम था, भारत पर पहली बार कब आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो अरब का रहने वाला था, भारत पर पहली बार आक्रमण 1712 ईस्वी में किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, 12 नंबर सवाल जो है
काफी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, अगर एग्जाम में पूछता है तो आप लोग बना के जरूर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 13 नंबर है, नेपानगर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, लोहा के लिए, कपड़ा के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए। तो नेपानगर जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 14 नंबर है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, 4.4, 5.4, 6.4, 7.6। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.6 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 15 नंबर है, फिल्म बाहुबली का निर्देशक थे? फिल्म बाहुबली का निर्देशक थे साथियों। बाहुबली 1 जो मूवी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन लोग देखे हैं और उसका निर्देशक कौन है, अगर पहले से आपको उत्तर पता है तो फिल्म बाहुबली 1 का निर्देशक एस राजमौली है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 16 नंबर है, फिल्म बाहुबली 2 के निर्देशक कौन है? अब बताइए कि बाहुबली 2 मूवी जो है कौन कौन लोग देखे हैं, कमेंट में बताइए। फिल्म बाहुबली 2 के निर्देशक भी एस राजमौली है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 17 नंबर है, फिल्म पद्मावत के निर्देशक कौन थे? फिल्म पद्मावत के निर्देशक कौन थे? तो फिल्म पद्मावत के निर्देशक संजय लीला भंसाली थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 18 नंबर है, उड़ीसा का प्रथम समाचार पत्र उत्कल दीप का कब प्रकाशित हुआ था? उड़ीसा का प्रथम समाचार पत्र उत्कल दीप का कब प्रकाशित हुआ था? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, 1828 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में। तो उड़ीसा का प्रथम समाचार पत्र उत्कल दीप का 4 अगस्त 1866 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों 18 नंबर सवाल काफी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, अगर एग्जाम में पूछता है तो आप लोग बना के जरूर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र बेंगलोर में छापा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र बेंगलोर में छापा जाता है? तो ढक्कन हेराल्ड जो है समाचार पत्र बेंगलोर में छापा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर है, समाचार भारतीय है एक? समाचार भारतीय है एक? तो समाचार भारतीय एक समाचार संस्था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 21 नंबर है, भारत में कितनी समाचार एजेंसियां हैं? भारत में कितनी समाचार एजेंसियां हैं? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, 4 एजेंसियां, 5 एजेंसियां, 6 एजेंसियां, 8 एजेंसियां। तो भारत में 4 समाचार एजेंसियां हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और कौन कौन है हम लोग देख लेते हैं। पहला जो है आपको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, और दूसरा एशियन न्यूज इंटरनेशनल है, और तीसरा यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया है, और चौथा जो है आपको हिंदुस्तान समाचार है। तो 4 भारत में समाचार एजेंसियां हैं, आप लोग याद रखेंगे अगर एग्जाम में पूछता है तो। अगला सवाल 22 नंबर है, 22 नंबर सवाल करेंट अफेयर से है। 2 जून 2026 को तेलंगाना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 2 जून 2026 को तेलंगाना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 2 जून 2026 को तेलंगाना का 12वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों 22 नंबर सवाल काफी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो आप लोग बना के जरूर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 23 नंबर है, हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियान अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियान अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दूसरा स्थान हासिल किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल
24 नंबर है इमिग्रेशन और विदेशियों संशोधन नियम 2026 के तहत किस अवधि को समाप्त कर दिया गया है। इमिग्रेशन और विदेशियों संशोधन नियम 2026 के तहत किस अवधि को समाप्त कर दिया गया है। तो 14 दिन के लिए समाप्त कर दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये साथियों काफी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, अगर एग्जाम में पूछता है तो आप लोग बना के जरूर आएंगे। नेक्स्ट सवाल 25 नंबर है बीएस के साथ मिलकर प्रोजेक्ट शिखर किसने लॉन्च किया है। बीएस के साथ मिलकर प्रोजेक्ट शिखर किसने लॉन्च किया है। तो मीशू ने लॉन्च किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। 25 नंबर सवाल जो है काफी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, अगर एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आएंगे। नेक्स्ट सवाल 26 नंबर है नौसेना शौर्य वाटिका नामक ओपन एयर संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। नौसेना शौर्य वाटिका नामक ओपन एयर संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज में, आगरा में। तो लखनऊ में उद्घाटन किया गया। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। 26 नंबर सवाल जो है काफी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल 27 नंबर है विश्व में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन किस देश में होता है। विश्व में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन किस देश में होता है। आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, भारत में, चीन में, अमेरिका में, जापान में। तो विश्व में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है भारत देश में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल 28 नंबर है भारत में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है। आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में। तो भारत में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। 28 नंबर सवाल काफी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, अगर एग्जाम में पूछता है तो आप लोग बना के जरूर आएंगे। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर है भारत के वर्तमान में F1 कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। भारत के वर्तमान में F1 कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो श्रेय आर्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 30 नंबर है भारत के वर्तमान में इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है। भारत के वर्तमान में इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो कार्लोस अल्काराज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए 30 सवाल लेकर के आए थे। अगर आप लोग चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, और अगर नए विद्यार्थी देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।